It's my birthday today. I'm so excited, so happy. सुबह से रेडी होके बैठी इवान पता नहीं कहाँ रह गया। Eileen, darling. वाह इवान तुम आ गए। I'm so happy. Sorry यार, थोड़ा लेट हो गया। OMG, you are looking stunning today. हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आज के दिन बस मैं तो अपना दिल ही दे सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये मेरा ये लो। वाह थैंक यू सो मच। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी, और आज तो विश्वास था तुम जरूर आओगे। थोड़ा मुस्कुरा दे यार। हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारी मुस्कुराहट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर मी। और तुम्हारा प्यार इज माई फेवरेट थिंग इन दिस यूनिवर्स। यू नो, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल होते हैं। और मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन रहती हूँ। और जानते हो सबसे मुश्किल होता है तुम्हें बाय करना। चलो डियर, सेलिब्रेट करते हैं, इस समय को मेमोरेबल बनाते हैं। हाँ हाँ, मैं सॉन्ग चलाती हूँ, डांस करते हैं। वेट वेट वेट, एक मिनट। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो ना। आंखों के रास्ते इस दिल में उतर जाना चाहता हूँ। बस ऐसे ही प्यार के दरिया में बस बह जाना चाहता हूँ। बस बह जाना चाहता इरशाद इरशाद, लेट्स डांस। सॉन्ग चलाती हूँ। हूँ। लेट्स डांस। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही औसिफ, औसिफ मैं आ गया औसिफ। साहब, आप आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, आज सब मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये तो अच्छी बात है ना। ऐसी हालत में आपको म्यूजियम या फिर पिक्चर गैलरी में चले जाना चाहिए था। वैसे भी मैंने सुना है यहाँ ड्रेसडन का बहुत बढ़िया म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा और ओपेरा आया हुआ है। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। वही जिसमें डॉक्टर ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। आपने भी उसकी कहानी सुनाई थी एक बार। उसका नाम याद नहीं आ रहा। डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर फ्रॉस्ट। जी हाँ, वही वही। अरे औसिफ, वो तो गेथे का बहुत विख्यात नाटक है। अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मुझे तो अखबार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब मैं जरूर देखूंगा। साहब, आज आपको छुट्टी मिल गई थी जल्दी, तो आपको आज ही देख लेना चाहिए था ना। औसिफ, वो तो मैं तुम्हारी मालकिन के साथ देखूंगा। अरे आइरिन रूठ नहीं जाएगी। तुमको तो मालूम है कितनी जल्दी रूठ जाती है। हाँ, चलो मैं अंदर चलता हूँ। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। साहब साहब। क्या बात है औसिफ? साहब, वो वो हाँ हाँ, रुक क्यों गए? साहब, आप इस वक्त अंदर मत जाइए। क्यों? क्यों औसिफ? साहब, आप इस वक्त अंदर गए तो शायद आपको वो देखना पड़े जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या कोई अंदर भी विचित्र दृश्य देखने को मिलेगा? अरे किसी की हत्या वत्या हो गई है क्या?
साहब, कुछ ऐसा ही है। हाँ, और सिर्फ मालकिन तो ठीक है ना? आयरीन बिल्कुल ठीक है, आप उनकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। और सिर्फ मैं तेरी बातों से तो मेरा सिर चकरा गया। अरे आयरीन ठीक है, घर में हत्या हो गई है, क्या कोई चोर वोर घुस आया था क्या? कोई चोर वोर नहीं आया साहब। तो फिर किसकी हत्या हुई है औसर? कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना साहब, आपके विश्वास की हत्या हो गई है। मेरे विश्वास की हत्या? देखो औसर, तुमने मुझे बचपन से पाला है, तुम्हारे हाथों से तो मैं पल कर इतना बड़ा हुआ हूं। मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। साहब, मालकिन और आपके दोस्त हैं ना, जो बहुत खूबसूरत और बहुत हंसते हंसाते हैं, वो ईवान? वो आपके जाने के बाद चले आते हैं और घंटों जमे रहते हैं, और आपके आने के पहले चले जाते हैं। वो ईवान साहब अंदर बैठे हैं। और फिर ये सब जानते हुए भी तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? सच कहूं साहब, मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहता था। घर बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन तोड़ना बिल्कुल आसान। आप मेरे बेटे की तरह हो, भला मैं आपका घर उजड़ते कैसे देख सकता हूँ। साहब, इन जवान औरतों के बारे में क्या कहूँ, इनका स्वभाव बहुत ही चंचल और छलकता हुआ होता है। इन्हें बहुत जल्द फुसलाया जा सकता है, क्योंकि इनका मन इधर उधर भटकते रहता है। एक ही तरह का खाना और एक ही ड्रेस बहुत दिनों तक पसंद नहीं आता इन्हें। इन्हें जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए। सच कहूं साहब, ऐसी इसलिए हर समझदार आदमी को चाहिए कि इन बातों को देखकर भी ना देखे। सच कहता हूँ साहब, ऐसे रिश्ते बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं। तुम ठीक कहते हो औसर, पर सिर्फ बीवी और दोस्त, ऐसे दो दो धोखे को आदमी कैसे झेल सकता है? नहीं झेल सकता साहब, बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ। लेकिन इंसान की समझदारी इसी में है, किसी तरह इस कड़वे घूंट को पी ले और धीरे धीरे कोई ठीक तरीका सोचकर समय आने पे इस गलत रिश्ते को जड़ से काट दे और अपना घर टूटने से बचा ले। दिल तो तुम्हारी बात नहीं मानता सिर्फ, पर दिमाग कहता है कि वही करना ठीक होगा। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी लौट जाता हूँ और रोज जिस टाइम पे आता हूँ वही टाइम पे आ जाऊंगा। इस वक्त यही करना ठीक होगा साहब। ठीक है, और फिर मैं अभी चुपचाप चला जाता हूँ, पर मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। या खुदा, मेरे मालिक की रक्षा करना। ये और सिर्फ चाचा ने क्या कहा था? कुछ ठीक तरीका सोचकर। क्या तरीका ठीक रहेगा? सिर्फ चाचा ने तो समाना देखा है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत तजुर्बेदार है, समझदारी की बातें करते हैं। पर पता नहीं क्यों ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। ये अपनी प्यारी बीवी और अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त ईवान के धोखे और छल कपट को देख कर भी अनदेखा कर दो। मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है, बदले की आग। जनाब सिगायब साहब, अब आप खामोश नहीं रह सकते। आपको आयरीन की बेवफाई और ईवान के धोखे को कड़ी से कड़ी सजा देनी ही होगी, तभी आपके हृदय की शांत हो जाएगा। हाँ, मुझे तो बदला लेना ही होगा। मुझे मुझे जल्द से जल्द ये खेल खत्म करना होगा, और इन खिलाड़ियों को भी। उफ, प्यारी आयरन, या खुदा,
तुमने इस खूबसूरत बीवियों को क्यों ये दुनिया में भेजी है कि अपने नेक शौहरों की आबरू मिट्टी में मिला दे? हाँ, ओह, क्यों गोल मटोल फुटबॉल साहब, खुदा से मौत की भीख ही मांगनी है? बीच सड़क पे क्यों? जाइए, चर्च में जाइए। उतना भी सब्र नहीं है तो सामने ईरक कंपनी की दुकान है, वहां जाइए। आपको वहां हर लाजमी चीज मिलेगी खुद को मारने के लिए। छुरी, पिस्तौल, बंदूक, राइफल सब आसानी से मिलेंगे। खुदा के लिए हम सड़क पे चलने वालों को बख्शिए। और हम आपसे टकराकर नाली में गिर पड़ते या तेज दौड़ती बग्गियों के घोड़ों के टापों के नीचे कुचले जाते। आप तो यहीं रह जाते, हम खुदा के दरबार में पहुंच जाते। हमारे बीवी बच्चों का क्या होता? आप लेते उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी? बस 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 साहब, बस। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी हमेशा ध्यान पे सड़क पे चलूंगा। आज शुक्र है खुदा का, आपने मेरी आंखें खोल दी। शुक्र है खुदा का, उसने बड़ी जल्दी आपकी आंखें खोल दी, वरना आप जीते जी ही मारे जाते। सच है, शुक्र है खुदा का। आज दो नेक इंसानों ने मुझे सोते से जगाकर और एक जागे हुए इंसान की तरह जीने की सलाह दी है। हाँ, पर वो नेक इंसान ने क्या नाम बताया था? हीरक एंड कंपनी। मैं वहीं जाता हूँ। अरे, ये है हीरक एंड कंपनी। चलो। अरे अरे, इधर आइए साहब। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे मुझे अरे साहब, कहिए और बेझिझक कहिए। आज जो आप हमारी दुकान से खरीदेंगे ना, वो राज हमारे सीने में दफन हो जाएगा और जिंदगी भर दफन रहेगा। साहब, हम लोगों को बताते रहे कि किसने हमारी दुकान से क्या खरीदा और क्यों खरीदा, हमारी दुकान में कोई झांकेगा भी नहीं है। दुकानदार वो जो ग्राहक की बात अपने तक ही रखे। तो बताइए साहब, मैं आपको क्या बता दूं? देखिए, आप जो भी चीज मांगोगे मैं वो ही बताऊंगा। एकदम बढ़िया और एकदम उम्दा। बताइए। मुझे मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए, ऐसे जिसका निशाना न छूटे। साहब, एक नहीं 10 लीजिए। रुकिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए साहब, अलेक्जेंडर एंड स्मिथ कंपनी की रिवॉल्वर है। आजकल इसकी बहुत मांग है और ऐसे रिवॉल्वर आपको कभी तेरे कभी। और सुनिए साहब, ये है ना, तो जो लोग चोर, डाकू, जंगली भेड़िए या ना दूसरों को सताने वाले दिल फेंक प्रेमियों को मारना या खत्म करना चाहते हैं ना, वो तो इसे देख के इसकी तरफ लपकते हैं। और हाँ, और एक बात, ये 600 फुट की दूरी तक मार सकता है। और इसकी एक गोली, जी हाँ, सिर्फ एक गोली से दो दो आदमी मारे जा सकते हैं। मेरी तो भाई सोच है कि आप इसे ले लीजिए। और खुदकुशी करने वाले के लिए तो इससे बेहतर कुछ चीज मिल ही नहीं सकती। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, पहले इसे हम लोग बुलेट भरते हैं और फिर लगाते हैं शॉट। सुनिए, आवाज सुनी आपने? अरे जनाब, ये तो खाली रिवॉल्वर की आवाज है। जब इसमें बुलेट भर के इसे चलाई जाएगी ना, तो सारा घर, पड़ोस, जंगल या कोई जगह पे आप जहां चलाओगे ना, पूरी गूंज जाएगी। मेरी तो नेक राय है कि आप इसे खरीद ही लीजिए। सोचिए मत। ये देखिए, लीजिए।
क्या मामला है? अरे ये तो मिसेस सिगारेट है। और इनके साथ का ये आदमी कौन है? चेहरा मुड़ा हुआ है, लेकिन ये गायब साहब नहीं है। ये तो कोई नौजवान है। अरे हाँ, ये तो उनका दोस्त है। अच्छा सा नाम है। हाँ, इवान। हाँ, ये इवान साहब ही हैं। अरे, ये तो सिगायर साहब की गैर मौजूदगी में रोज यहाँ आते थे और मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, घंटों जमे रहते थे। अरे देखो साथियों, इधर सोफे के पीछे एक लाश और पड़ी है। ताजी है, अभी तक खून बह रहा है। पता नहीं ये किसकी है, शायद किसी चोर की। चोर? चोर इतने मोटे होते हैं क्या? अरे भाई, ये तो सिगायब साहब हैं, दूर से पहचाने जाते हैं। ये खुदकुशी का मामला है। नहीं नहीं, हत्या का मामला है। सब गोलमाल है। लेकिन माजरा क्या है? अरे उतावले क्यों हो रहे हो? कल अखबार में पूरी कहानी आ जाएगी, तब सबको पता चल जाएगा। आज की ताजा अखबार, मॉस्को टाइम्स, सनसनी पैदा करने वाली हत्याएं। लिविंग्स्की स्क्वायर में दिन दहाड़े 3 हत्याएं। हत्या करने वाले का कोई सुराग नहीं। पुलिस भी तरह तरह के अनुमान लगा रही है। साहब, रिवॉल्वर गिरा क्यों दिया? मुझसे मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। अरे साहब, आप कांप क्यों रहे हो? खैरियत तो है ना? वैसे आप सोच क्या रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ और ही सोच रहा था और मैं भूल गया कि आपकी दुकान पे खड़ा हूँ। अभी साहब, आप दुकान घर जाना मत भूल जाइएगा। वैसे बड़े दिलचस्प सवाल भी है, तो बोलिए, मैं पैक करूं क्या रिवॉल्वर? जरूर जरूर, पर इसकी कीमत क्या है? देखिए, हमारी दुकान में मोल भाव नहीं होता है। हर एक सामान की कीमत ठीक और एक ही होती है, न कम न ज्यादा। तो इस रिवॉल्वर की कीमत है सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। अरे साहब, आप चीज भी तो देखिए। अरे ये तो वो चीज है कि दादा आज खरीदे और उसका पोता और उसका भी पोता उसे भरते। ये वो तो ठीक है, पर हालांकि मुझे इतनी ज्यादा कीमत की नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे तरह, हाँ, हमारी दुकान में हर तरह का माल मौजूद है। मैं आपको थोड़ी सस्ती चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए साहब, पुरानी किस्म की रिवॉल्वर है। मॉडल भी शायद पुराना है। इससे तो छोटे मोटे चोर डाकू या तो खुदकुशी करने वाली बेवकूफ महिलाएं महज धमकी देने या तो डराने धमकाने के लिए लेके जाती है। कोई शरीफ आदमी तो उसे छूता तक नहीं। उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 75 रुपए। हाँ, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मौका आने पर पहले ही शॉट में इसमें से गोली छूटेगी, वो गारंटी मैं नहीं दे सकता। ऐसा होगा कि शायद आप एक बार शॉट लगाए, गोली निकले और सामने वाला मर जाए। और ये भी हो सकता है कि आप लगातार 5-6 शॉट लगाते रहे और गोली निकलने का नाम ही न ले, और सामने वाला आपको देखकर हंसे और आपका मजाक उड़ाए। देखिए साहब, मैं भी एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। मुझे इस रिवॉल्वर को किसी का खून करने के लिए नहीं चाहिए। अरे मगर अरे अरे साहब, हमें ये बात से कोई मतलब नहीं कि आप हमारे पास से रिवॉल्वर क्यों लेते हो और आप उसका क्या करोगे। हमें इससे क्या मतलब साहब? अगर हम ये सब पूछते रहे ना, तो हमारी दुकान में कोई आएगा ही नहीं, और चल चुकी हमारी दुकान, हमें ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, बोलिए ना, ये पैक करूं क्या? जरा रुक जाइए। मुझे बताइए, आपके पास थोड़ी कम कीमत की पर ऐसी रिवॉल्वर जिसमें पहले ही शॉट में गोली लग जाए,
ऐसी कोई है क्या? ऐसा आप ऐसा बताइए ना, आपको सबसे सस्ता वाला चाहिए, वैसा भी माल है हमारे पास, रुकिए। ये देखिए, सेकंड हैंड है और मॉडल भी शायद पुराना है, और ये है ना आदमी की है, इसलिए शायद चोरी का माल है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से एक ही शॉट में गोली निकलेगी। साहब, ये हम किसी को देते नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत देखते हुए आपको दे। इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 50 रुपए, देखेंगे आप? 50 रुपए? दिखाइए। अरे देखिए ना साहब। रिवॉल्वर नीचे गिरा दो, गोली वाली चल जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ। अरे मेरे पीठ के पीछे ये धोखे का खेल चल रहा है ना, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। बेवफा औरत, तुम्हें तो जीने का कोई हक नहीं है। पागल हो गए हो सिगारेट, तुम गलत समझ रहे हो। इवान तो मेरे भाई की तरह है, हम तो दोनों सिर्फ दुख सुख की बातें कर रहे थे। गले में डाहे डालकर? तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो। आयरन, तुम बेवफा ही नहीं, झूठी भी हो, और सरेआम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम पागल हो गए हो सिगारेट, पागल हो गए हो। हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ। तुम्हारी बेवफाई, धोखे और सरासर झूठ ने मुझे पागल बना दिया है। दगाबाज औरत, तेरे दुष्कर्मों की तो सजा तुझे मिलनी ही चाहिए। ये ले। और मेरे सच्चे दोस्त ईमान, ये सोफे के पीछे क्यों छिपे हो? बाहर निकलो मर्द की तरह। मैं तो भूल ही गया, तुम मर्द हो कहाँ। अरे, दोस्त के पीठ के पीछे जो वार करता है ना, उसको कोई मर्द कहता है क्या? सिगा सिगा गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने बहुत ही गिरा हुआ काम किया है सिगाया, पर इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। ताकि तू अपने दूसरे दोस्तों की खूबसूरत बीबियों को अपनी बहनें बताकर उनकी गैर आजमी गुलछड़ियां उड़ाए। ये ले तेरा नाम। नहीं, 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 नहीं। आइसक्रीम, प्यारी आइसक्रीम, इतनी बार इसके साथ रह करके तुमने ये महसूस नहीं किया कि मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता। तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। आयरन, क्या लंगड़े और बदसूरत आदमियों का प्यार सच्चा प्यार नहीं होता क्या? मेरी बदकिस्मती, न तो मैंने तुम्हारा प्यार पाया और न तुमने वो प्यार समझा। अब तो बहुत देर हो चुकी है आयरन, बहुत देर हो चुकी है। विश्वास करो, अभी भी तुम्हारी बेवफाई के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आयरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आयरन, और रह कर करूंगा भी क्या आयरन। अलविदा, अलविदा आयरन, अलविदा ये प्यारी दुनिया, अलविदा। क्या क्या क्या
डरावना ख्वाब था। माफ कीजिए साहब, आप खड़े खड़े सो रहे थे या खुली आंखों से ख्वाब देख रहे थे? मुझे तो लगा कि आप सोच रहे थे कि कौन सा रिवॉल्वर लूं। तो बताइए मैं कौन सा रिवॉल्वर पैक करूं आपके लिए? साहब, मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ। बहुत, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं घर जाके बीवी और दोस्त की सलाह लेकर 2-3 दिन के बाद आऊंगा। ये लीजिए रिवॉल्वर, पर मुझे ये रिवॉल्वर जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। आ, माफ कीजिए, मुझे तो लगा कि आप आपका फालतू समय गुजारने के लिए मेरी दुकान में आ गए। नहीं, 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 ऐसा नहीं था। अरे, अरे, ये कबर्ड में ये हरा डब्बा, उसमें क्या है? ये वाला, इसमें तो जू, मच्छर, मक्खी, खटमल और मक्खियां मारने की दवाई है। उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 10 रुपए है साहब। माफ कीजिएगा। ये लीजिए, ये लीजिए 10 रुपए। पैक कर दीजिए प्लीज। शुक्रिया आपका। ये लीजिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दुकान से कुछ तो खरीदा। शुक्रिया। ये 10 रुपए भी बेकार में बर्बाद हो गए। चलो, अभी घर जाने का टाइम भी हो गया। चलो। थैंक यू। मैं सुनीता दुआ, दिल्ली से, आयरन के रोल में। थैंक यू। से सभी को, मैं सीमा अग्रवाल देहरादून से, और मैंने इस प्ले में इवान का रोल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सोनी सिंह, बिहार सासाराम से, मैंने आसिफ का रोल अदा किया। थैंक यू। थैंक यू। मैं डॉक्टर रूपा पंडित, मुंबई से, मैंने सिगायफ का रोल किया है ये प्ले में। थैंक यू। मैं रेनू गोयल, मैं उदयपुर से हूँ। इस प्ले में मैंने मैन ऑफ द रोड का रोल किया था। थैंक यू सर। मैं मुंबई से नवनीता परमार, मैंने इस प्ले में दुकानदार का रोल किया था। नमस्ते। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक